इंसान चाहता है कि वो कुछ बड़ा हासिल करे, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में एक खास जगह। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो हमें इन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? जवाब बहुत सरल है, हमारी बोलने की कला। जी हाँ, शब्दों में वो जादू होता है जो किस्मत बदल सकता है। शब्द सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसा अस्त्र है जो अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो तलवार से भी ज्यादा असरदार साबित होते हैं। क्योंकि शब्दों में ताकत है, किसी का दिल जीतने की, किसी का मन बदलने की, और जरूरत पड़े तो किसी का जीवन बदल देने की। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग दिखने में बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। न उनकी पोशाक महंगी होती है, न चेहरे पर कोई खास आकर्षण, लेकिन उनके शब्द, उनके लहजे में वो जादू होता है जो दिल को छू जाता है। ऐसे लोग भीड़ में अलग नजर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। वहीं दूसरी तरफ कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, लेकिन अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता, और इसलिए लोग उसे समझ ही नहीं पाते। याद रखिए, ज्ञान तभी प्रभावी बनता है जब उसे बोलने की सही कला के साथ प्रस्तुत किया जाए। बोलने की कला एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी साथी बन सकती है। यही वो कला है जो एक नेता को जन्नेता बनाती है, एक व्यापारी को ब्रांड बनाती है, और एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। अगर आप अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करना सीख गए, तो आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, बिना दबाव डाले, बिना बहस किए। यही वो कला है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है, अवसरों के द्वार खोलती है, और सबसे बढ़कर आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जगाती है जो आपको हर भीड़ में अलग पहचान दिलाती है। सोचिए, जब एक कलाकार अपनी बातों से लाखों दिलों को छू लेता है, जब एक नेता अपने शब्दों से पूरे देश को प्रेरित कर देता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बोलने की कला को समझा और साध लिया, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ बोलते रह जाते हैं। दोस्तों, बोलने की कला सीखने के लिए किसी डिग्री या बड़ी किताब की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने की, अपनी सोच को स्पष्ट करने की, और अपनी भावनाओं को सही शब्दों में ढालने की। जब आप अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप अपनी किस्मत पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने शब्दों से दुनिया को जीत सकते हैं, कैसे किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, और कैसे अपनी बातों के जरिए वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं बोलने की वो कला जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके सोचने का तरीका ही नहीं, बल्कि आपका जीवन बदलने वाले हैं। एक दिन चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, हे गुरुवर, हर कोई यही कहता है कि इस दुनिया में सफल होना है तो चालाक बनो, चालाकी से बात करो, वरना हमेशा पीछे रह जाओगे। पर कोई यह नहीं बताता कि चालाक बना कैसे जाए। क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं? आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन शब्दों के हर एक अर्थ को ध्यान से सुनना और समझना। इस संसार में सबसे ताकतवर हथियार हमारे शब्द ही हैं, चाहे वे लिखे गए हों या बोले गए। यदि इन्हें सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से प्रयोग किया जाए, तो ये हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने शब्दों को फूलों की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, और चाहें तो इन्हें तीर भी बनाकर चला सकते हैं। हमारे बोले शब्द कभी गहरे जख्म भर देते हैं और कभी गहरे जख्म दे भी जाते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्द दूसरों के जीवन में खुशियां भी ला सकते हैं और दुखों की बाढ़ भी। इनके द्वारा हम रिश्ते बना भी लेते हैं और तोड़ भी देते हैं। यही शब्द हमें कामयाबी दे सकते हैं और वही हमें तबाह भी कर सकते हैं। शब्द केवल किसी एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करते, वे पूरे परिवार, पूरे शहर और दुनिया को निर्माण या विनाश की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और घातक हथियार माना गया है। इसीलिए हमें अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, ताकि इससे हमें और दूसरों को भला मिले। अब मैं तुम्हें शब्दों के कुछ जादुई पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा,
क्या शब्दों में वाकई जादू होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। यह दिखकर तो सामने नहीं आता, पर इसका असर साफ दिखाई देता है। हमारे शब्दों में अद्भुत जादू होता है। वे रोते हुए को हंसा सकते हैं और हंसते हुए को रुला भी सकते हैं। किसी की दुनिया में खुशियां भर सकते हैं या दुखों का सैलाब ला सकते हैं। शब्दों में ऐसा आकर्षण है कि एक बार जिसने इसका महत्व समझ लिया, वह सबसे बड़ा जादूगर बन जाता है। लोगों से बात करना और उनसे अपने काम मनवाना एक कला है, और इस कला को सीखना बेहद जरूरी है। यदि तुम्हें बोलने की कला आ गई तो और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस भी व्यक्ति को तुम चाहो वह तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा, और यह कला सीखने के लिए तुम्हें धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अक्सर हमने देखा है कि कई लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, पर बोलने की कला न होने से जीवन में सफल नहीं हो पाते। वहीं कुछ पढ़ाई में कमजोर होते हुए भी बोलने की कला में माहिर होते हैं, और ऐसे लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं। बोलने की कला सीखना कठिन नहीं है, बस कुछ आदतें बदलने और अपने नजरिए में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपने शब्दों की शक्ति को कभी हल्का मत समझो। सिर्फ एक नेता ही देख लो, कैसे वह अपने बोलने की कला से पूरे देश पर प्रभाव रखता है। हमारे शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि वे अंदर से मर चुके इंसान में भी जान फूंक सकते हैं, उसे नया जीवन दे सकते हैं। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का उपयोग कैसे करें, उनसे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, और किस तरह अपनी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित करें। पर इससे पहले तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी तुम शब्दों के तीर चलाने की सोचो, पहले यह सोचो कि यह तीर किस पर जा रहा है, यह तीर क्यों छोड़ा जा रहा है, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता अधिक होती है। वे किसी भी कार्य में अपना पूरा 100% दे पाते हैं। इसलिए यदि तुम भी जीवन में चालाक बनना चाहते हो और अपने शब्दों का सही उपयोग करना चाहते हो, तो तुम्हें इन 8 बातों का ध्यान रखना होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, चालाकी से बात करने का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ या किसी का अनुचित फायदा उठाओ। हमें चालाकी से बोलना इसलिए सीखना चाहिए ताकि इससे अपना और दूसरों का भला हो, न कि किसी का नुकसान। जितना अच्छा और चतुराई से तुम लोगों से बात करोगे, उतना ही वे तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करेंगे और समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए यदि तुम समाज में सम्मान के साथ रहना चाहते हो, तो समाज के हिसाब से सोच समझकर और चालाकी से बात करना सीखना अनिवार्य है। चाणक्य ने बोला। पहली बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का असली अर्थ यही है, चीजों को सरल बनाना, न कि जटिल करना। जिस व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, जो हर बात को लंबा खींच देता है, वह धीरे धीरे अपनी बातों का असर खो देता है। याद रखिए, शब्द जितने कम होंगे, प्रभाव उतना गहरा होगा। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, हमारे आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलते समय अपनी बातों को इतना घुमा फिरा कर कहता है कि सुनने वाले का ध्यान बीच में ही टूट जाता है। शुरू में तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में आपको ऊब महसूस होने लगती है। अब सोचिए, अगर ऐसा ही कोई अनुभव किसी को आपकी बातों से हो, तो वह व्यक्ति भी आपसे दूर भागेगा। यही चाणक्य हमें सिखाते हैं, बातों में मिठास हो लेकिन लंबाई नहीं। आज के समय में हर इंसान भाग रहा है अपने काम, अपने लक्ष्यों और अपनी परेशानियों के पीछे। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपकी लंबी कहानियां सुने। लोग वही सुनते हैं जो सीधा, सटीक और असरदार हो। अगर आप कम शब्दों में बात कहना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ बोलने वाले नहीं, बल्कि प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं। यही फर्क होता है एक साधारण व्यक्ति और एक प्रभावशाली वक्ता में। सोचिए, जब आप किसी को कुछ समझा रहे हों और वह कुछ ही सेकंड में आपकी बात को समझ जाए, तो वही आपकी जीत है। क्योंकि इस दुनिया में संक्षिप्तता ही प्रभाव की आत्मा है। जो व्यक्ति कम शब्दों में ज्यादा अर्थ भर देता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति लंबी बातों में भटक जाता है, उसका उद्देश्य खो जाता है। आज के समय में बोलना आसान है, लेकिन असर डालकर बोलना कठिन, क्योंकि हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, मीटिंग्स में, दोस्तों के बीच। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग सच में सुनना चाहते हैं, और वो वही लोग हैं
जो जानते हैं कि कब रुकना है, कहां विराम लेना है और क्या नहीं कहना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचे, तो उन्हें छोटा, सटीक और प्रभावशाली बनाइए। याद रखिए, जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतने सस्ते लगने लगते हैं और जितना कम बोलते हैं उतना मूल्यवान बन जाते हैं। जब आपके शब्दों में स्पष्टता होगी तो आपके विचारों में गहराई दिखेगी, और जब आपके विचार गहरे होंगे तो लोग आपको सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, आपको याद रखेंगे। यही बोलने की पहली कला है। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि असर गहरा छोड़ जाओ। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम बोलने की कला में निपुण होना चाहते हो तो दूसरों का दिल जीतना सीखो, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वह है किसी के दिल में जगह बनाना। जब आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वे आपके साथ अच्छा महसूस करें, क्योंकि लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी चाह होती है, कोई मेरी तारीफ करे, मेरी कद्र करे, मेरी बात सुने। ये चाह हर इंसान में होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा। और अगर आप उस चाह को सही समय पर समझकर सही शब्दों में पूरा कर देते हैं तो आप उसका दिल जीत लेते हैं। यही चाणक्य की दूसरी सीख है। जिसे मनाना हो, पहले उसे महसूस कराओ कि वह मायने रखता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है तो आप उसे आदेश देकर या डांटकर तो नहीं मना सकते, लेकिन अगर आप उसकी तारीफ से शुरुआत करते हैं, उसकी अहमियत दिखाते हैं, तो वह खुद ही आपकी मदद करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि तारीफ वह जादुई चाबी है जो किसी का भी दिल खोल देती है। लेकिन यह चाबी तभी काम करती है जब आपकी तारीफ सच्ची और समझदारी से कही गई हो। अब यहाँ पर चाणक्य एक गहरी बात सिखाते हैं, तारीफ करते समय समझदारी दिखाओ। अगर आपकी बातों में बनावट या झूठ की झलक दिखेगी तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा और आपकी बातों का असर खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति गोरा नहीं है और आप कह दें, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उसे यह नकली लगेगा। लेकिन अगर आप वही भावना सच्चे दिल से कहें, अरे दोस्त आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसकी मुस्कान अपने आप बता देगी कि आपकी बात उसके दिल में उतर गई है। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, भावना का होता है। याद रखिए, लोग वही नहीं सुनते जो आप कहते